हेलो दोस्तों और वेलकम। आज हम एक ऐसे मैजिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर रोज हर पल हमारे आसपास हो रहा है। एक ऐसा जादू जिसे हम देखते तो हैं पर शायद आदत की वजह से नोटिस नहीं करते। ये है मैटर का मैजिक, यानी चीजों का सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनने का अनोखा साइंस। चलिए इसकी दुनिया में चलते हैं। सोचो जरा, आप गीले कपड़े बाहर तार पर सुखाते हो और कुछ घंटों बाद वो सूख जाते हैं। हम उन्हें उबाल तो नहीं रहे, राइट? तो आखिर वो सारा पानी जाता कहाँ है? ये है हमारी पहली पहेली। या फिर ये सोचो, जब गर्मी में वर्कआउट के बाद खूब पसीना आता है तो हल्की सी हवा भी एकदम ठंडी क्यों लगने लगती है? ऐसा क्या होता है पसीने में जो बॉडी को कूल कर देता है? ये है हमारा मिस्ट्री नंबर 2। और सबसे अजीब, वो सफ़ेद नेफ्थलीन की गोलियां जो हम कपड़ों में रखते हैं, धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं और एक दिन पुफ, गायब। न कोई पानी का निशान, ना कुछ और। कहाँ चली जाती हैं वो? तो इन तीनों पजल्स का, इन रोजमर्रा की मिस्ट्रीज का जवाब एक ही है, और वो छुपा है साइंस के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। तो ये है हमारा आज का सफर। हम शुरू करेंगे रोजमर्रा के राज से, फिर सॉलिड से लिक्विड का सफर तय करेंगे और देखेंगे कैसे पानी भाप बनती है। फिर हम इवेपोरेशन का जादू समझेंगे, सब्लिमेशन का मैजिक देखेंगे और आखिर में पर्दा उठाएंगे द मास्टर कंट्रोल से, जो इस पूरे खेल को चलाते हैं। चलिए सबसे पहले सबसे जरूरी क्लू से शुरू करते हैं। हमारे आसपास हर चीज, आप, मैं, ये हवा, पानी, सब कुछ जिसे साइंस मैटर कहता है, वो लाखों करोड़ों छोटे छोटे नॉन स्टॉप हिलते हुए पार्टिकल्स से बना है। इन्हीं पार्टिकल्स का बिहेवियर सारे राज खोलेगा। मैटर के 3 मेन स्टेट्स हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स एकदम पक्के दोस्त हैं, हाथ पकड़कर टाइटली पैक्ड, इसीलिए सॉलिड्स सख्त होते हैं। लिक्विड्स में थोड़ी दूरी है, दोस्ती थोड़ी हल्की है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे पर से फिसल सकते हैं, इसीलिए लिक्विड्स बहते हैं। और गैस में तो फुल ऑन पार्टी चल रही है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं और आज़ादी से घूम रहे हैं। तो आइए एक पानी के पार्टिकल की कहानी सुनते हैं। हम उसका नाम रखते हैं बूंद। अभी हमारी बूंद एक आइस क्यूब के अंदर सॉलिड स्टेट में कैद है। वो वाइब्रेट तो कर रही है पर अपनी जगह से हिल नहीं सकती। अब सोचिए, हम इस आइस क्यूब को गर्म करना शुरू करते हैं। हीट से बूंद और उसके दोस्तों को एनर्जी मिलती है, जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो और तेजी से और जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं और फिर एक पॉइंट आता है 0 डिग्री सेल्सियस, जब उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन तोड़कर आजाद हो जाते हैं। इसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, द ग्रेट एस्केप। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती, थर्मोमीटर 0 डिग्री पर ही अटका रहता है, भले ही हम उसे लगातार हीट दे रहे हों। तो वो हीट जा कहाँ रही है? वो यूज हो रही है एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एक छुपी हुई एनर्जी है जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, बल्कि सिर्फ सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड्स तोड़ने के काम आती है। और इसका एक बहुत ही कूल रियल लाइफ मतलब है। 0 डिग्री की बर्फ 0 डिग्री के पानी से ज्यादा अच्छा कूलेंट है। क्यों? क्योंकि पिघलने के लिए बर्फ को आपकी ड्रिंक से सिर्फ नॉर्मल हीट ही नहीं, बल्कि वो एक्स्ट्रा लेटेंट हीट भी खींचनी पड़ती है, जिससे आपकी ड्रिंक और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। ओके, अब अगले स्टेज पर चलते हैं। हमारी पार्टिकल बूंद अब लिक्विड स्टेट में आज़ाद घूम रही है, पर उसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब हम उस पानी को और गर्म करने वाले हैं। जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते हैं, बूंद और उसके दोस्त और तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं और फिर आता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पर पार्टिकल्स के पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो लिक्विड की सरफेस को तोड़कर भाप यानी गैस बनकर उड़ जाते हैं। और ये सिर्फ सरफेस पर नहीं, पूरे लिक्विड में एक साथ होता है, इसीलिए बॉइलिंग को बल्क फिनोमेना कहते हैं। और बिल्कुल मेल्टिंग की तरह यहाँ भी एक हिडन एनर्जी काम करती है। जब पानी 100 डिग्री पर भाप बनता है तो टेम्परेचर 100 ही रहता है, पर वो एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और यही वजह है कि 100 डिग्री की भाप से जलना 100 डिग्री के उबलते पानी से जलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। भले ही टेम्परेचर सेम हो, भाप के हर पार्टिकल में वो एक्स्ट्रा छुपी हुई लेटेंट हीट एनर्जी होती है, जो स्किन पर ट्रांसफर होकर बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग देख लिया, पर हमारे पहले 2 सवालों का क्या? सूखते कपड़े और पसीने से ठंडक? उसका जवाब बॉइलिंग नहीं है।
उसका जवाब है एक अलग शांत सा जादू, जिसे कहते हैं इवैपोरेशन। चलिए इनका फर्क समझें। बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, पानी के लिए 100 डिग्रीज, और पूरे लिक्विड में होता है। इवैपोरेशन दूसरी तरफ बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, और ये सिर्फ लिक्विड की सतह यानी सरफेस पर होता है। आपके कपड़े 100 डिग्री पर उबलते नहीं हैं, फिर भी सूख जाते हैं, है ना? दैट्स इवैपोरेशन। तो ये काम कैसे करता है? सिंपल है। लिक्विड की सरफेस पर जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो भाप बनकर उड़ने के लिए अपने आसपास से एनर्जी चुरा लेते हैं, आपकी स्किन से, मटके से या कपड़ों से। और जब किसी चीज से एनर्जी चुरा ली जाती है तो वो चीज ठंडी हो जाती है। इसीलिए पसीना हमारी बॉडी को ठंडा करता है, मटके में पानी ठंडा रहता है, और डेजर्ट कूलर गरम सूखे दिन में बेस्ट काम करता है। ओके, 2 मिस्ट्रीज सॉल्व हो गई। अब आते हैं तीसरी और सबसे जादुई पहेली पर, वो गायब होने वाली नैफ्थलीन बॉल्स। उनका राज क्या है? इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम है सब्लिमेशन। ये वो मैजिक है जहां एक सॉलिड लिक्विड स्टेट को पूरी तरह स्किप करके सीधा गैस बन जाता है। ये मैटर का अल्टीमेट वैनिशिंग एक्ट है। इसमें होता ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स अपने आसपास से इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि वो बिना पिघले ही आज़ाद हो जाते हैं। नैफ्थलीन बॉल्स, कपूर या ड्राई आइस जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब सब्लिमेशन के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। वो पिघलते नहीं, सीधा हवा में गायब हो जाते हैं। तो हमने मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन देख लिया, लेकिन इन सब के पीछे मास्टर कंट्रोल किसके हाथ में है? वो कौन सी 2 चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि मैटर सॉलिड होगा, लिक्विड या गैस? ये रहे वो 2 मास्टर कंट्रोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर। हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और वो स्टेट चेंज करते हैं, लेकिन प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल है। प्रेशर बढ़ाकर हम गैस के पार्टिकल्स को इतना पास ला सकते हैं कि वो लिक्विड बन जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एलपीजी सिलेंडर में होता है। इन दोनों चीजों को कंट्रोल करके हम मैटर को किसी भी स्टेट में बदल सकते हैं। तो अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक बहुत बड़े स्केल पर सोचिए। समुद्र से पानी का भाप बनकर उड़ना, फिर ठंडा होकर बादल बनना, और फिर बारिश बनकर नीचे आना। हमारे प्लैनेट का पूरा वाटर साइकिल जो इस धरती को जिंदा रखता है, ये और कुछ नहीं बल्कि मैटर का मैजिक ही तो है, जो ग्लोबल स्केल पर